हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट जॉब अपडेट। अगर आप इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल हैंडीकैप्ड इन्फो पर हैंडीकैप से रिलेटेड सभी टाइप की इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। आज मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है BIS वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि एक सेंट्रल लेवल का बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर वेरियस ग्रुप बी और सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आ चुकी हैं, जिसमें हमारी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। मतलब 12th पास, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट के लिए काफ़ी सारी पोस्ट के ऊपर बेहतरीन सी वैकेंसी आ चुकी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 2024 में इससे बेहतरीन रिक्रूटमेंट कोई और हो ही नहीं सकती। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही इसके डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और इसका एज लिमिट क्या रहने वाली है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस डिस्कस करेंगे डिटेल से। आफ्टर सिलेक्शन आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन क्या रहेगी इसमें आपकी। तो दोस्तों, अगर आप इस यूनिक सी वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वैकेंसी निकल के आ रही है BIS की तरफ से, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। मतलब सेंट्रल लेवल का एक बहुत ही बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसका काम है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक करना, साथ ही उनको क्वालिटी सर्टिफिकेट देना, उनको प्रोडक्ट सर्टिफिकेट या फिर हॉलमार्क देने का काम है। कुल मिला के भारत सरकार का बहुत ही बड़ा बेहतरीन साई डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर वेरियस पोस्ट के अंदर वैकेंसी आ चुकी है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 345 निकल चुकी हैं, जिसमें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर टोटल वैकेंसी 78 हैं, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 128 वैकेंसी हैं, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 27 वैकेंसी हैं, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 19 वैकेंसी हैं एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 43 वैकेंसी हैं। तो चलिए, अब सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 9 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट इसकी 29 सितंबर 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जनरल OBC WS वालों के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस की जा रही है एंड SC ST फीमेल PH वालों के लिए 0 रुपये फॉर्म फीस है, यानी बिल्कुल फ्री फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। देखिए दोस्तों, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल रखी गई है। क्लियर है? एज आपकी फॉर्म की लास्ट डेट तक कैलकुलेट होगी, मतलब एज ऑन 30 सितंबर 2024 तक। पर पर्सनल असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर मैक्सिमम एज लिमिट 30 इयर्स यहाँ पर रखी गई है। OBC SC ST PH वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10, 13 और 15 साल का। फाइनली बात करेंगे पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल हैं। लेवल 2 की ये पोस्ट है, ग्रुप C की ये पोस्ट है। सभी 12th पास कैंडिडेट बिंदास फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और कोई कुछ नहीं चाहिए। वहीं पर स्टेनोग्राफर, SSA PO और ASO की पोस्ट के लिए, इसके लिए आपने ग्रेजुएट पास कर रखी होनी चाहिए। अगर आपने स्टेनोग्राफर, SSA PO और ASO की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वहीं GSA की पोस्ट के लिए यहाँ पर 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। क्लियर है? समझ गए? तो भाई आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। तो भाई यहाँ पर 12th पास और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट की तो निकल पड़ी है। तो भाई बेहतरीन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी निकल के आई है। फाइनली बात करेंगे पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। वैसे तो बेसिकली सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर मेजरली 2 ही स्टेजेस पर टिका हुआ है। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे सभी पोस्ट के एग्जाम
पैटर्न के बारे में। ज़्यादातर पोस्ट का एग्ज़ाम पैटर्न लगभग सेम सा ही है, ठीक है। एग्ज़ाम में 4 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आपका पहला सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग। इसमें आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। आपको इसके लिए 35 मिनट्स दिए जाएंगे। एंड सेकंड पेपर आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस का। इसके लिए भी आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। एंड थर्ड सब्जेक्ट आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के अंदर। इसके लिए भी आपको 25 मिनट्स दी जाएगी ड्यूरेशन। एंड फोर्थ पेपर आपका रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे 50 मार्क्स के अंदर। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, 40 मिनट्स पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। और टोटल 150 क्वेश्चंस आएंगे 150 मार्क्स के अंदर। 120 टोटल पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहने वाली है। चाहे आपकी जीएससी, एसएससी, पीए, एएसओ, स्टेनो की पोस्ट हो, तो सभी का एग्जाम पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी रह सकती है। देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न देखने से पता चल रहा है क्वेश्चन का जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस का है, तो इन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा, वरना मैथ और रीजनिंग से तो आपके 25-25 क्वेश्चन ही आएंगे। हाँ दोस्तों, सभी पोस्ट के लिए एक मैक्सिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ भी रखी गई है। अगर आप 50% मार्क्स सिक्योर कर लेते हो, तो मतलब अगर आप 75 नंबर ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाओगे सेकंड स्टेज के लिए, आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। ये इसके नोटिफिकेशन में ऑलरेडी कह रखा था पिछली बार भी। सेकंड स्टेज क्या रहेगी? देखिए दोस्तों, जो आपकी जीएससी है इसकी सेकंड स्टेज में एक स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट क्या वो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। ये तो आप हिंदी की टाइपिंग, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपको चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसमें हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी, इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको कोई भी एग्जाम मार्क नहीं दिया जाएगा। वहीं पर दोस्तों, जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसकी सेकंड स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट होगा। उसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, मतलब शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होगी। उसके बाद उसको ट्रांसक्रिप्ट करके दिखाना होगा, मतलब शॉर्ट हैंड भी आपका क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। वहीं पर एसएसए की पोस्ट की सेकंड स्टेज में आपका एक कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखने को मिलेगा। मतलब ये देखा जाता है कि कंप्यूटर की आपको कितने बेसिक नॉलेज है, जैसे कि एमएस वर्ड की नॉलेज है, एमएस पावरपॉइंट की नॉलेज है, एमएस एक्सेल की नॉलेज है। इसके बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो आपको आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे। कोई आपको एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, ठीक है। बेसिक सा होता है, आप कर ही लोगे। ये देखा जाता है कि बेसिकली कि आपका कंप्यूटर को ऑपरेट करना आता है या फिर नहीं आता है। वहीं पर दोस्तों, पर्सनल असिस्टेंट की सेकंड स्टेज में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, साथ ही इसमें आपका एक स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा। यस दोस्तों, पीए की जो पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की, वहाँ पर उसकी सेकंड स्टेज में शॉर्ट हैंड टेस्ट है, जैसे कि स्टेनोग्राफी की पोस्ट में है। क्लियर है? 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिख के दिखानी होगी वहाँ पर। क्लियर है? बाकी असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की सेकंड स्टेज में भी आपको एक कंप्यूटर प्रेफरेंस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। देखा जाता है कि कंप्यूटर की कितनी बेसिक नॉलेज आपके पास है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्लियर है? तो भैया ये आपकी सेकंड स्टेज होने वाली है, जो क्वालिफाइंग नेचर है ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए। अगर आप सेकंड स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। किसी भी सिलेक्शन पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू, कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर नहीं है। बस एक एक एग्जाम ही आपका रहने वाला है। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। एग्जाम आपका 150 नंबर का था, तो भैया पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज 150 नंबर में से फाइनल मेरिट बन जाएगी। जिस भी पोस्ट के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है उसी पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप उस पोस्ट की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो। देखिए दोस्तों, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।
तो फॉर्म आपको अलग अलग भरना पड़ेगा, अलग अलग ही फॉर्म फीस आपको भरनी पड़ेगी और सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर भी आपका अलग अलग चलेगा। एग्जाम भी आपका अलग अलग कंडक्ट कराया जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं कि भाई किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में। 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 2 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी सैलरी जो रहेगी वो 40,000 रुपये रहेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 40,000 रुपये महीना आपकी सैलरी मिलेगी, जो कि काफ़ी बढ़िया है क्योंकि इस पोस्ट का जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपये ग्रेड पे है। ग्रेड पे के साथ ही दोस्तों एसएससी सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की लेवल 4 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपको 50,000 रुपये इनिशियल इन हैंड सैलरी मिलने वाली है। पर्सनल असिस्टेंट की ग्रुप बी की ये पोस्ट है, लेवल 6 की ये पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 60,000 के आसपास रहेगी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट लेवल 4 की पोस्ट है, यहाँ पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 50,000 रुपये के आसपास रहेगी। ESO की पोस्ट भी लेवल 6 की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 65 से 67,000 के आसपास रहने वाली है। तो जो सबसे मेजर पोस्ट है ना वो आपकी ESO की ही है, उसके बाद आपकी पर्सनल असिस्टेंट की है, उसके बाद सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और फिर आपकी JSA यानी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की है। यहीं पर बात करें जो प्रोफाइल के बारे में, इन पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये सारी की सारी पोस्ट रहेंगी क्लरिकल नेचर की। हर एक पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर कंप्यूटर बेस या फिर कंप्यूटर रिलेटेड काम करना पड़ेगा। आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा, कोई भी फिजिकल ड्यूटी, फील्ड ड्यूटी नहीं है। वहीं पर अगर हम जॉब लोकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, तो BIS का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट के अंदर काफ़ी सारे रीजनल ऑफिसेज भी हैं और रीजनल ऑफिसेज की काफ़ी सारी लार्ज नंबर में उनके रीजनल ब्रांचेस हैं। तो भैया ऑल ओवर इंडिया के अंदर सभी स्टेट के अंदर इसके काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं। तो भैया ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, आपको अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो चिंता बिल्कुल भी नहीं आपको करनी है। समझ गए? प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफ़ी बेहतरीन है। बहुत ही जल्द 4 से 5 साल के अंदर आप जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट से सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट पर पहुंच जाते हो और सीनियर सेक्रेटरी पोस्ट से पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट पर पहुंच जाते हो। पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट से ESO की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। ESO की पोस्ट से आप सेक्शनल ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो, फिर सीनियर सेक्शनल ऑफिसर, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाते हो टाइम टू टाइम। क्लियर है? सैलरी में भी बढ़िया इंक्रीमेंट मिलेगा क्योंकि यार बढ़िया डिपार्टमेंट है, सिलेक्शन के चांसेस बेहतरीन हैं क्योंकि हर साल ये वैकेंसी निकल के नहीं आती। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।